सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी भारतीय बाजारों को लेकर। भारतीय बाजारों में आप लोग देखोगे भी जो रिकवरी है मार्केट में वो हमें देखने को मिल चुकी है। ये 4 जून को बड़ा झटका मार्केट ने दिया था, क्योंकि वहां पर आप लोग देखो एफआई की सेलिंग है और जिस प्रकार की उम्मीद थी बीजेपी से, वो उस प्रकार की जो सीट है वो नहीं ले पाई भाई, मेजोरिटी के साथ नहीं आ पाई। तो उसका कारण हमें मार्केट के ऊपर दबाव देखने को मिला। लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट फिर से आई है, उसकी वजह से आप लोग देखोगे मार्केट में फिर से विश्वास जताया गया है भाई। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे 1 जुलाई को बजट भी, अभी फुल बजट भी आ रहा है ना 1 जुलाई को। तो ये सारी चीजें एक साइड रखते हुए राहुल गांधी जी जो है उनके तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आ गया मार्केट के ऊपर। एफआई का डाटा देखेंगे और उनका क्या बयान आया है मार्केट को लेकर, उसका भी विश्लेषण करेंगे भी थोड़ा बहुत। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे हिंदुस्तान टाइम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो भी ये मार्केट क्लोजिंग के बाद बड़ी खबर आते हुए नजर आई है। कल इसका असर देखने को मिलेगा या फिर नहीं, वो तो बाद की बात है। अभी टाइम देखो, राहुल गांधी ने सबसे बड़े शेयर बाजार घोटाले का जो नबी आरोप लगाया है और जेपीसी जांच की मांग की है भाई, ठीक है। यानी कि शेयर बाजार में बड़ा स्कैम चल रहा है, ये इनका मानना है। और क्यों मानना है इनका, इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मई को कहा था कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। उसके बाद आप लोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को सबसे बड़े शेयर बाजार घोटाले की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी से कराने की मांग की। और प्रेस वार्ता में गांधी ने कहा प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने शेयर बाजार में निवेश करने वाले 5 करोड़ परिवारों को निवेश संबंधी विशेष सलाह क्यों दी, ठीक है। क्या निवेश संबंधी सलाह देना उनका काम है और दोनों साक्षात्कार एक ही मीडिया को क्यों दिए गए जिसका स्वामित्व उसकी कारोबारी समूह के पास है, जिस पर शेयर बाजार में हेराफेरी करने के लिए सेबी की जांच चल रही है। उन्होंने कहा भाजपा फर्जी एग्जिट पोल करने वालों और आप लोग संदिग्ध विदेशी निवेशकों के बीच क्या संबंध है, जिन्होंने एग्जिट पोल घोषित होने से एक दिन पहले आप लोग निवेश किया और 5 करोड़ वेतन की कीमत पर भारी मुनाफा कमाया। उन्होंने कहा हम इसकी जांच जेपीसी से मांग कराने की चीज़ों में मांग करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि यह घोटाला है और किसी ने भारतीय खुदरा निवेशकों की कीमत पर हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं और प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने खरीदने का संकेत दिया है, ठीक है। इसलिए हम आज इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय और समिति की मांग करते हैं जो एएनआई से राहुल गांधी के हवाले से है भाई। तो ये खबरें सामने आई हैं भाई, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने 23 तारीख को ये क्यों बोला कि 4 जून के बाद जो ना भी 4 जून को मार्केट में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। और 13 मई को गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि भी हमारी सरकार फिर से आ रही है और अच्छे नंबरों के साथ आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले भी आप लोग देखोगे इनका कहना है कि स्टेबल गवर्नमेंट अगर फिर से आती है तो मार्केट में अच्छा खासा हमें तेजी देखने को मिलती है और वो हमें आगे बाजारों में देखने को मिलेगी, क्योंकि 4 जून के बाद हमारी एक अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी के साथ आ रही है। तो ये इन्होंने बोला, ठीक है। और इसी के ऊपर जो राहुल गांधी जी ने बड़ा सवाल खड़े किए हैं और यहाँ पर इन्होंने थोड़ा बहुत चार्ट वगैरह भी दिखाया गया है कि ये बड़ा घोटाला है। और एनडीटीवी को ही जो ना भी ये इन्होंने दोनों ने अपने जो भी इंटरव्यू दिए हैं और दोनों इंटरव्यू में यही बोला है। अब आपको मैं समझाता हूँ भी, डिटेल में ध्यान से सुनना। आप लोग पीछे का हिस्ट्री निकाल कर देखना मार्केट्स की रिगार्डिंग, ठीक है। पीछे की हिस्ट्री निकाल कर देखना, या फिर आप लोग जो ना भी अभी पीछे क्यों जाए भाई। अभी ये जो राजस्थान और जो ये इस साइड के जो चुनाव हुए थे ना, 3 स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, उस कंडीशन में भी तो मार्केट में जबरदस्त तेजी बनी थी। अब आप लोग समझो, अगर स्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है, पीछे का भी देख लेना आप लोग, अगर स्टेबल गवर्नमेंट फिर से आती है, पार्टी उसकी फिर से बनती है, सत्ता में फिर से आती है, तो मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। किसी ने ये क्यों नहीं कहा, राहुल गांधी जी ने ये क्यों नहीं कहा कि 4 तारीख को बाजार में इतना बड़ा फॉल आया,
ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा, अडानी का मोदी का बड़ा संबंध है, अडानी के शेयर टूट गए, पूरी बाजार में गिरावट थी भाई। ये छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जो बातें बनाई जा रही है अभी के टाइम, इनके ऊपर थोड़ा बहुत विचार करना चाहिए, ठीक है। और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने क्या कहा कि जब भी स्टेबल गवर्नमेंट फिर से आती है तो बाजारों में रैली बनती है, और हमें पूरा विश्वास है हमारी स्टेबल गवर्नमेंट अच्छे नंबर्स के साथ आ रही है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि मार्केट में तेजी बनेगी, मार्केट में एक अच्छा खासा शूटअप आएगा, ठीक है। तो 4 जून से पहले बाय करने के मौके हो सकते हैं। तो ये बोले गए थे भी इनकी तरफ से, ठीक है, इनकी तरफ से बयान थे ये, ठीक है। इन्होंने ये नहीं कहा कि आपको खरीदना ही है या फिर आपको बेचना ही है। और मोदी जी ने कहा था कि आप लोग देखो भी 4 जून के बाद इतने जो ना रिकॉर्ड पहुंचेगा, इतना हाई रिकॉर्ड पहुंच जाएगा कि आप लोग थक जाओगे प्रॉफिट लेते लेते। तो उन्होंने ये बोला था, नहीं कि उन्होंने बोला कि अभी के टाइम पैसा लगाओ, अभी के टाइम ये करो। जब बाजार गिरे तो आप लोग देखोगे भी मोदी का और अडानी का आपसी संबंध है, ये आ जाती है सामने। तो ये सारी चीजें भ्रमित करने की हैं। जब भी स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो मार्केट में तेजी बनती है। इससे पहले कांग्रेस जब आई थी 2010 में, या फिर उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा, तो उस कंडीशन में भी बाजारों में रैली बनी थी, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे पहले अडानी पर भी लगे थे भाई, जो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अभी के टाइम वहां से बहुत से मामलों में उनको क्लीन चिट मिल चुका है। थोड़ी बहुत जांच वगैरह रहती है, उनमें भी इनको क्लीन चिट मिल जाएगा, ठीक है। और अभी टाइम आप लोग देखो, अडानी तो फिर से अपने उस मुकाम तक पहुंच चुका है और पहुंचने भी वाला है भाई, ठीक है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और ये उन्होंने साफ दिखाया भी है। तो अभी टाइम जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं मार्केट को लेकर, ये सारे के सारे मेरे हिसाब से तो भाई देखो निराधार है, इसमें कोई भी वो नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अभी एफआई का डाटा क्या बोल रहा है, डीआई का डाटा क्या बोल रहा है। और अभी टाइम आपको एक बात और बता दूं, मार्केट में रिटेल निवेशकों का जिस प्रकार से विश्वास बढ़ रहा है, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, अभी पीछे मई जब स्टार्ट हुआ था, मई मंथ स्टार्ट हुआ था, उस टाइम निवेशक जो एफआई थे उन्होंने जमकर बेचा भाई, माल जमकर बेचा। और आज से ठीक 5 से 10 साल पहले अगर इतना माल एफआई वाले बेच देते हैं तो मार्केट में हाहाकार मच जाता भाई साहब। मैं देखो भी पीछे का आप लोग इतिहास कभी भी उठा के देख लेना, अगर कभी भी 35,000 करोड़ और 40,000 करोड़ के आसपास अगर आप लोग देखोगे लगातार सेलिंग कर रही है एफआईआई, और हमारे बाजार ऑल टाइम हाई पर बैठे हुए हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की 2-3% की गिरावट आती है, वो कुछ गिरावट नहीं है। ये दर्शाता है कि मार्केट में रिटेल निवेशकों की जो ना भी किस प्रकार से मजबूती देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है अभी कि इसके अंदर कोई बड़ा स्कैम चल रहा हो, कोई और कुछ चल रहा हो। और बाकी जांच हो जाएगी भी, अगर इनको ज़्यादा ही वो है तो जांच हो जाएगी, और देखते हैं आगे क्या रहेगा। तो ऐसी खबरें आ रही है सामने मार्केट में, तो भी देखो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आई थिंक कल के दिन इस अपडेट के कारण आ सकता है, और बाकी देखेंगे भी, वो कल पता चलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी आज फिर एफआईआई वालों ने लगातार दूसरा दिन है, ठीक है, आज भी सेलिंग की, कल भी सेलिंग की थी, और उससे पहले भी सेलिंग की थी, भी लगातार तीसरा दिन है, सॉरी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 6,000 करोड़ के आसपास आज भी सेलिंग आई है। इससे पहले 3,700 करोड़ के आसपास आप लोग देखोगे आज के दिन जो डीआई उन्होंने खरीदारी की है भाई। तो टोटल ये डाटा है, डाटा को देखते हुए थोड़ी नेगेटिविटी आ सकती है मार्केट में, लेकिन जो गवर्नमेंट फिर से चेंज हुई है ना भाई, फिर से गवर्नमेंट आई है, यही गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट आई है, इस वजह से आप लोग देखोगे रिटेल निवेशकों का जो विश्वास है वो बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो ना भी जमकर खरीदारी की जा रही है रिटेल निवेशकों की तरफ से। इसी के साथ साथ आप लोग देखोगे 1 जुलाई को बजट भी है भाई, उस कंडीशन में भी खरीदारी हो रही है। तो ये टोटल अपडेट है। अभी इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। और ये जो राहुल गांधी जी की तरफ से जो मार्केट को लेकर अभी टाइम जो ये बताया जा रहा है, स्कैम चल रहा है, वो चल रहा है, इसके ऊपर आप अपनी राय भाई जरूर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।